एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय द एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ कनाडा रिगार्डिंग LMIAs जो आज अनाउंस की गई 26 अगस्त 2024 को। काफ़ी ड्रास्टिक मेजर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमें देखने को मिल रहे हैं एज फार एज LMIA वर्क परमिट्स आर कंसर्न। क्या है सारी बात, इसमें क्या चेंजेस की गई हैं वर्क परमिट के अंदर, किन को ज़्यादा अफेक्ट होगा, कौन सी लोग हैं जो इसके बाहर रहेंगे, मीन्स वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। आज मैं डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे YouTube के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रिंसिपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे YouTube का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करें। कनाडा इमिग्रेशन को लेके, कनाडा वीजास को लेके जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं रेगुलर बेसिस पे हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। सो बात करते हैं जो आज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कनाडा के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने की है रिगार्डिंग LMIAs। लास्ट वीक भी एक अनाउंसमेंट हुई थी और आज जो अनाउंसमेंट हुई है वो काफ़ी ड्रास्टिक अनाउंसमेंट है जो उन्होंने की है। इसमें जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कनाडा के, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे अब जो LMIAs का प्रोसेस है, जब लोग वर्क परमिट के लिए आउटसाइड कनाडा अप्लाई करते हैं, सपोज हम इंडिया से अप्लाई करते हैं तो हमें LMIA चाहिए होता है। सो पहले यहाँ कनाडा के अंदर LMIA अप्लाई किया जाता है, उसके बाद वर्क परमिट की एप्लीकेशन डाली जाती है आउटसाइड कनाडा से। सो जो LMIA का प्रोसेस है 26 सितंबर 2024 के बाद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कनाडा की, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज़्यादा है, वहाँ पे रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब जो लो वेज का LMIA है, इसमें सिर्फ एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, किसी और कैटेगरी की नहीं। जो लो वेज का LMIA है, जहाँ पे आमतौर पे सैलरी लोगों की $23-24 से कम होती है, वो लो वेज के अंदर आते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस। सो लो वेज स्ट्रीम के जो LMIAs हैं वो रोक दिए जाएंगे बिगिनिंग सितंबर 26 2024। कहाँ से? जो एम्प्लॉयर कनाडा की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं और जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% से ज़्यादा है। इस टाइम पे कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रॉक्सीमेटली 6.4% है। सो बड़े शहरों के अंदर जो एम्प्लॉयर बाहर से टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को बुलाना चाहते थे वर्क परमिट के ऊपर थ्रू LMIA, उनके लिए ये बैड न्यूज़ है। सितंबर 26 2024 के बाद उनकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं की जाएगी LMIA की, अगर वो लो वेज स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं। सो ड्रास्टिक कट है जो लगाया जा रहा है एज फार एज वर्क परमिट आर कंसर्न्ड। अगर ऑलरेडी आपके पास LMIA है तो आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो, बट अब सितंबर 26 के बाद लो वेज स्ट्रीम के अंदर जो LMIAs हैं वो प्रोसेस नहीं होंगे। बट इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। किन सेक्टर्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं है उसकी बात मैं आगे जाके करूंगा। तो और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, दो और चेंजेस इसके अंदर। एक तो जो कोटा था पहले 30% से 20% किया गया, 20 से अब रिड्यूस करके कर दिया गया 10%। मीन्स कहने का मतलब लो वेज स्ट्रीम का अगर कोई वर्कर आप आउटसाइड कनाडा से बुलवाना चाहते हो और आपके पास सपोज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 हैं, तो अभी आप सिर्फ एक बुला पाओगे। 10% कर दिया गया वो कोटा, 20% से रिड्यूस करके। और जो वर्क परमिट की ड्यूरेशन थी वो पहले 2 साल की थी, अब वो कम करके 1 साल कर दी गई है। सो 3 मेजर चेंजेस की गई हैं। पहला तो सितंबर 26 2024 के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर कनाडा के बड़े शहर के अंदर है, ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज़्यादा है, वो LMI की एप्लीकेशन उनकी प्रोसेस नहीं होगी। दूसरा, कोटा जो है 20% से कम करके 10% कर दिया गया, क्योंकि बाकी कनाडा के अंदर भी लोग हैं। ये तो सिर्फ जो 26 सितंबर को जो रोक लगाई गई है वो सिर्फ बड़े शहरों के लिए लगाई गई है। बाकी कनाडा के अंदर जो LMI हैं वो प्रोसेस होंगे, पर कोटा उनका 10% कर दिया गया और जो LMI की ड्यूरेशन थी वो 20% से कम करके 10% कम कर दी गई। सो लगातार हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं एज फार एज वर्क परमिट्स आर कंसर्न। पहले स्टूडेंट की कैपिंग देखी हमने, विजिटर्स के ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में हमने देखा कि वहाँ पे डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स के लिए स्पाउस का जो पहले फैसिलिटी थी वो बंद कर दी गई। अब जो LMA बेस्ड वर्क परमिट थे, इनके ऊपर भी हम ड्रास्टिक मेजर जो हैं वो आते हुए देख रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन कनाडा। अनएम्प्लॉयमेंट तो सब जगह बढ़ रही है, हम जानते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, कनाडा के अंदर भी इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो यहाँ ही ऑलरेडी इतने लोग हैं इनके पास,
इनमें खासतौर पे जो टेम्पररी रेजिडेंट हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं, वर्कर्स भी आते हैं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, विजिटर्स भी हैं, उनकी पॉपुलेशन ही 25 लाख से ज़्यादा है। सो अब यही रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को, बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी हम सुनते हैं कि उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। सो ताकि कनाडा के अंदर जो लोग हैं उनको जॉब्स मिल पाएँ, उसके लिए ये टेम्परेरी मेजर लिया गया। ये परमानेंट पर क्लोज नहीं किया गया, सिर्फ एक टेम्परेरी तौर पे फॉर सम टाइम ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई है। अब एक्सेप्शंस क्या हैं? कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अफेक्ट नहीं पड़ेगा? अगर आपका एलएमआईए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, फार्म वर्कर्स बहुत आते हैं कनाडा के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, किस तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है या सोशल सर्विसेज में है, उनको अफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो इस जो अनाउंसमेंट है उससे बाहर है। कहने का मतलब ये जो छह सेक्टर्स हैं इनके अंदर एलएमआई प्रोसेस होते रहेंगे, इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी। सो ये 6 कैटेगरीज के लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। और बाकी लोगों को, जैसे आप किसी क्लरिकल पोस्ट के लिए कनाडा के अंदर अप्लाई करते थे, पहले वर्क परमिट लेके आ जाते थे, वेयर हाउस के अंदर वेयर हाउस वर्कर के तौर पे हम आ जाते थे, किसी और इंडस्ट्री के अंदर एज ए लेबरर आ जाते थे, एज ए मशीनिस्ट आ जाते थे। अगर आपकी लो वेज के अंदर आप आते हो, उनको अफेक्ट पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग आते थे, एज सुपरवाइजर भी आते थे, एज आप नॉर्मल कुक के तौर पे भी आते थे। अगर आपका जो स्ट्रीम है वो लो वेज स्ट्रीम है, देन उसके उनके लिए ये जो अनाउंसमेंट है ये की गई है, उनको ज़रूर इस अनाउंसमेंट से फ़र्क पड़ेगा। इसमें जो फर्दर चेंजेस आएंगे, इसके अंदर और भी मेजर्स आने वाले हैं, आने वाले टाइम पे मैं ज़रूर वो भी डिस्कस करूंगा। मॉन्ट्रियल की भी एक न्यूज़ है, मॉन्ट्रियल के अंदर भी लो वेज स्ट्रीम के जो वर्क परमिट्स हैं उनको रोक दिया गया फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। और वहाँ भी $27 से कम जिनकी सैलरी थी वो लो वेज स्ट्रीम में आते हैं। सो वो भी, उनका भी जो वर्क परमिट है वो सिर्फ मॉन्ट्रियल रीजन के अंदर, पूरा क्यूबिक नहीं, सिर्फ मॉन्ट्रियल रीजन के अंदर 6 महीने के लिए उस पर भी ब्रेक लगा दी गई है। उसका मेन रीजन यही है, टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन कनाडा। आपकी किस तरह की वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, आपकी पीआर की एप्लीकेशन है, विजिटर वीजा पे आप कनाडा आना चाहते हो, एज ए स्टूडेंट आना चाहते हो, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हो। हमारा काफ़ी लंबा तजर्बा है, नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है।